जय श्री कृष्ण। आज फिर एक नए सत्संग को लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज का अपना विषय है कंठी, तुलसी माला। लेकिन दीक्षा में हमें कंठी मिली, तो वो कंठी क्या होती है, इस कंठी का क्या महत्व है। तो पुष्टि मार्ग में नहीं, अन्य देखें तो सभी मार्गों में कंठी का बड़ा महत्व होता है। और कंठी जो है अपने गले में धारण करने से कई प्रकार के उसके फायदे हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें हैं। शास्त्र में तो जो वर्णन है वो है ही सही, लेकिन अपने आप में एक वैज्ञानिकता को वो सिद्ध करती है। हमारे शरीर से जो भी चीज़ छूती है, तो कंठी अनेक प्रकार की होती है। जो शिव को मानने वाले हैं, जिन्हें शैवी कहते हैं, वो रुद्राक्ष की कंठी धारण करते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है, जो भगवान नारायण, राम, कृष्ण को जो मानने वाले हैं, इनकी सेवा में जो लगे रहते हैं, उनके लिए है तुलसी। तो आप और हम पुष्टि मार्गीय तुलसी कंठी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कंठी हमें प्राय कब मिलती है? कंठी तो कहते हैं कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, वो जैसे ही बड़ा होने लगता है, बड़े से मतलब वो जैसे पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है, वो अन्न का भक्षण करने लगता है, अन्न को खाने लगता है, तभी से उसको कंठी पहना देनी चाहिए। कंठी का अर्थ है जो सदैव हमारे कंठ में टिकी रहे, जो सदैव हमारे कंठ में बनी रहे। जब से कंठी हम धारण करें, तो कंठी जीवन की, जब तक हमारी आखिरी सांस पूरी ना हो जाए, तब तक हमारे इस देह से अलग नहीं होना चाहिए। कंठी जो है तुलसी की काष्ठ से बनी हुई होती है, और उसे भगवान के महामंत्र के साथ में हमें गुरु से प्राप्त करनी चाहिए। और जैसे ही बालक थोड़ा बहुत समझने लगता है, वैसे मेरा अभिप्राय तो यह है कि मेरा मत तो ऐसा है कि कंठी तो एक ऐसी चीज़ है जो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इस बात को दर्शित करती है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई भी पालतू जीव हमारे घर में होता है, श्वान को ले लें, श्वान यानी कुत्ता, है ना। अब प्राय बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं। तो जो पला हुआ कुत्ता होता है, उसके गले में क्या होता है? एक पट्टा। और बाहर जो घूमते हैं रोड पर, सड़क पर, उनके गले में कुछ नहीं होता। तो कुत्ता तो एक ही है, लेकिन उसके नाम दो हो गए। एक हो गया पालतू कुत्ता और एक हो गया आवारा कुत्ता। आवारा यानी जिसका कोई मालिक नहीं है, जो घूम रहा है रोड पर, सड़क पर, बेहाल घूम रहा है, जिसका कोई मालिक नहीं है, वो है आवारा। और जो पालतू है, जिसके गले में पट्टा है, इसका मतलब वो सनाथ है, अनाथ नहीं है। जिसके गले में पट्टा है, तो उसको देखते से अपने को लगता है कि ये पला हुआ जीव है, किसी न किसी का पला हुआ है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें काटेगा नहीं, ये पला हुआ है। और जो आवारा श्वान है, उससे हमें भय लगता है। हम रास्ते में रोड पर जाते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें काट ले। क्यों? क्योंकि वो आवारा है, उसके पास वो संस्कार नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है, जो पला हुआ है उसके पास संस्कार है, और जो पला हुआ नहीं है उसके पास संस्कार नहीं है। संस्कार उसके पास होंगे जो सनाथ होगा, और अनाथ के पास संस्कार कहाँ से प्राप्त होंगे। इसी तरह से हम वैष्णव के गले में कंठी का अभिप्राय यही है कि शरीर से जब हमारे प्राण छूटेंगे, और अगर तुलसी हमारे देह से जुदा है, अगर तुलसी का स्पर्श हमारे शरीर से नहीं है, तो हम कितने ही पुण्यात्मा जीव क्यों ना हो, हमें श्री यमराज जी के भाई, यमराज जी के पास में, यमदेव के पास में जाना ही पड़ेगा। और यमदेव फिर जो भी हमारी कर्मों के अनुरूप जो हमारी बाद में गति करेंगे, या जहाँ हमें जाने का निर्देश देंगे कि स्वर्ग में जाएं या नरक में जाएं, उसका हिसाब होता है। तो कंठी जो है हमारे गले में अगर अंतिम समय तक रहती है, वो जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। कंठी पहने हुए ही अगर जीव आत्मा का, हमारी मानव शरीर में से जो जीवात्मा है हमारी, वो आत्मा अगर हमारे शरीर से निकल जाती है, हमारा जीव, हमारा प्राण शरीर से निकल जाता है और कंठी बनी रहती है हमारे पास, तो कहते हैं कि वो महापापी से महापापी जीवात्मा भी सदगति को जीव प्राप्त होता है।
और सद्गति को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कई चीज़ें होनी चाहिए, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन अपन आज का जो विषय है तुलसी कंठी, हम उसी पर चले। तो कंठी प्रत्येक वैष्णव को धारण करनी चाहिए। उसका मैंने अभी आपको बताया कि अंत समय में अगर कंठी हमारे गले में नहीं है तो हमारी गति होगी या दुर्गति होगी, हम नहीं समझ सकते। अंतिम समय में अगर हमारे गले में कंठी है और कंठी के साथ हमारे प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब जब देखा जाता है ऊपर, चित्रगुप्त जब देखेंगे हमको यमराज के सामने कि ये जीव कैसा है, तब जिसके गले में कंठी होती है ना, उसकी सहायता करने श्री यमुना जी वहाँ पहुँचती है और यमुना जी कहती है कि नहीं प्रभु, नहीं भैया, ये तो अपने प्रभु का दास है, क्योंकि इसके गले में तुलसी कंठी है। इसने सारे जीवन भर कुछ नहीं करा, लेकिन तुलसी जी का सदैव सम्मान और स्मरण किया और तुलसी की कंठी को सदैव कंठ में धारण करके रखा। इसलिए भैया, ये अपने आराध्य देव, अपने इष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें नर्क की यातना मत दो। गले में पहनी हुई कंठी हमें, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात को दर्शाती है, क्योंकि ये हमारी पहचान का पट्टा है। मैंने अभी बताया ना आपको, तो बस वही बताना चाह रहा हूँ आपको फिर से, ये हमारे गले का पट्टा है, जिससे हमारी ऊपर जाएंगे तो हमारी पहचान होगी, और पहचान अगर हमारी हो गई तो हम अनेक यात्राओं से बच जाएंगे। और अगर गले में कंठी नहीं रही, तब सारा डिसीजन यमुना जी के भाई यमराज जी के, यमदेव के पास में रहेगा। फिर वो जहाँ हमें भेजेंगे वैसी हमें यातनाओं को झेलना पड़ेगा। तुलसी जी का बड़ा महत्व है जीवन में। हमारा ब्रह्म संबंध भी जब होता है, तब वल्लभ कुल परिवार हमारे हाथ में तुलसी दल ही देते हैं, और तुलसी दल के द्वारा ही हमारा ब्रह्म से संबंध होता है। इस विषय पे फिर मैं कभी चर्चा करूंगा कि तुलसी जी को ही क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो तुलसी जी के बिना ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता, तुलसी जी के बिना हमारा जीवन सुधर नहीं सकता, तुलसी जी के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और तुलसी जी के बिना हमें परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए तुलसी जी की बड़ी महत्वता है, और प्रत्येक वैष्णव को गले में 2 तुलसी की कंठी अवश्य पहने रखनी चाहिए। जो वल्लभीय वैष्णव हैं, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, जिन्होंने ब्रह्म संबंध ले रखा है, उनके लिए तो एक तरह से तुलसी की कंठी जो है उसे क्या कहा गया मालूम है? लोग कहते हैं हमने कंठी पहनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो कंठी नहीं है। तुलसी माला जब हमने, जिस दिन से हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस समय जब गुरु के द्वारा हमें कंठी मिली है, वो कंठी नहीं होती है, वो आपके जीवन का मंगलसूत्र बन जाता है। वो मंगलसूत्र ही कहलाता है। सूत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मंगलसूत्र जो है, यही तो मंगलसूत्र है वैष्णव का, कि हमारा वरण, हमने हमारा वरण प्रभु श्री गोवर्धन धरण को कर दिया, हमारा वरण प्रभु श्री गोवर्धन धरण के साथ हो गया। मंगलसूत्र को कभी गले से निकाला नहीं जाता। इसी तरह से ये वैष्णव का मंगलसूत्र है, इसे कभी भी अपने कंठ से अलग ना होने दें। अनेक स्थिति और परिस्थिति में ये कंठी हमारी सहायता करती है। कैसे? जैसे कि मैंने पूर्व के सत्संग में भी कहा था, आज फिर आपको कहूँ कि हम बहुत सी जगह जाते हैं, कई ऐसे सांसारिक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, और एक तरफ वल्लभ कह रहे हैं कि असमर्पित वस्तु न लेना। तो बहुत से स्थानों पर जब हम जाते हैं, तब हमें वहाँ कुछ खाना पड़ता है। तो अब हर जगह तो आपको महाप्रसादी भगवान की प्राप्त नहीं हो पाएगी ना। अब वहाँ उस स्थिति में वैष्णव क्या करे? तो कहते हैं सबसे बड़ा भाव है तुलसी जी कंठी का, कि कंठ में जब तुलसी जी की माला अगर हमारे गले में है, तो कंठ से नीचे जो भी उतर के जाएगा, वो तुलसी जी की कृपा से प्रसादी हो करके ही जाता है। ये सबसे बड़ा भाव है। हम कुछ भी चीज को ग्रहण करें, तो सबसे पहले उसमें पहले तो प्राय कोशिश करें कि हम भगवान को अर्पण करी हुई को तुलसी दल या तुलसी पत्र को अपने साथ लेकर के जाएं। और कहीं ऐसा खाना पड़ जाए किसी कार्यक्रम में, कहीं होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, तब प्रयास ये करना चाहिए कि कुछ भगवदीय प्रसाद हमारे पास में हो, तो तुलसी के पत्र या तुलसी दल पास में हो, जो कि निकाल करके हम तुरंत भगवत नाम स्मरण करें। 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम बोल करके वो तुलसी पत्र या चरणामृत जो है उसमें पधरा दें, तो वो प्रभु उसको प्रसादी कर लेते हैं। और कंठ में से जब उतरेगा, नीचे जाएगा, तो तुलसी जी हमें
खाए गए जो भी हमने खाया है उसको पवित्र कर करके ही वो अंदर हमारे उदर में डालेंगे। तो इस तरह से तुलसी जी का अपने जीवन में बड़ा महत्व है और तुलसी जी के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत, मैं तो यहाँ तक कहूँगा मृत्यु के बाद तक, जब तक हमारा उत्तर कार्य न हो जाता है तब तक तुलसी जी की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। तो भाग्यवान वैष्णव, आपसे यही निवेदन करूंगा मैं कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, कंठी हमारे गले में अवश्य होनी चाहिए। अपने बच्चों को तुलसी की कंठी पहनाने का महत्व समझाओ और तुलसी जी की महत्वता को समझाने का प्रयास करो। बड़े बड़े जो काम करते हैं वही काम बच्चे करते हैं, बड़ों को देख करके ही बच्चों में संस्कार आते हैं। तो बच्चों को यह संस्कार अवश्य डालिए कि उनके मुख में श्री कृष्ण शरणम मम हो और गले में तुलसी की कंठी हो। तुलसी की कंठी समय समय पर बदली भी जाती है। कहते हैं कि जब सूतक लगता है तो सूतक के बाद में, जब सूतक से हमारी निवृत्ति होती है, तब पुरानी कंठी को उतार करके नई कंठी को हमें धारण करना चाहिए अष्टाक्षर का ध्यान करते हुए। जब ग्रहण काल आता है तो ग्रहण में जब शुद्धि का स्नान किया जाता है तो शुद्धि के स्नान के समय भी ग्रहण जब निवृत्त हो जाता है तब भी हमें कंठी को बदलना चाहिए। शव यात्रा में अगर हम जा रहे हैं, पहले दिन किसी की शव को अगर हमने हाथ लगाया है, हाँ भले हमारा उसका रक्त से कोई संबंध नहीं है, सूतक से हमारा उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने शव को स्पर्श किया है, हम शमशान भूमि में अगर गए हैं, तब भी उस दोष से निवृत्ति के लिए हमें तुलसी की कंठी जो धारण करते हैं वो बदलनी चाहिए। एक बात और बताऊं आपको कि बहुत से वैष्णव आजकल क्या है ना, सोने में मढ़ के कंठी को, तुलसी को मढ़ करके पहनते हैं, जिसका शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं और कोई वर्णन भी नहीं। तुलसी तो शुद्ध, जैसे वैष्णव को यह नहीं पता है कि मंगलसूत्र क्या होता है। विवाह के बाद में जब वर कन्या को, वर वधू को जब मंगलसूत्र पहनाता है और वो वधू के गले में जब वो मंगलसूत्र टिका रहता है और जब वो रास्ते पर कहीं बाजार में जाती है अकेली, तब लोग उसे मंगलसूत्र गले में देख करके पहचान लेते हैं कि नहीं ये विवाहित है, अविवाहित नहीं है। तो तुलसी की कंठी वही मंगलसूत्र है वैष्णवों का कि हमारे गले में अगर कंठी है तो जितने भी भूत प्रेत निशाच बाधाएं जो आती है, भटकती है, आठों याम हमारे माथे पे काल तांडव कर रहा है, तब कंठी अगर हमारे गले में है, वो मंगलसूत्र अगर हमारे गले में है, तो ये सब जितने भी आदि और व्याधि को देने वाले होते हैं ना, ये सब देख करके हमसे दूर हो जाते हैं कि नहीं इनके गले में तो मंगलसूत्र है, इनका विवाह तो भगवान कृष्ण के साथ हो चुका है, इनसे दूर रहने में ही हमारी समझदारी है। तो कंठी की महत्वता में कहाँ तक बताऊं, बात थी कि सोने में मढ़ करके कंठी पहनते हैं, उसका कोई शास्त्र विधान नहीं है। जैसे कहा मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र भी कोई सोने से संबंध रखने वाला कोई आभूषण नहीं होता है। मंगलसूत्र की परिभाषा और व्याख्या करने जाएं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से नई जनरेशन के लोगों को पता होगा कि मंगलसूत्र कैसे बनता है और किस चीज से बनता है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंगलसूत्र का संबंध किसी भी धातु से नहीं होता, सोना चांदी से तो होता ही नहीं। अब यहाँ तुलसी की कंठी को जो सोने में मढ़ करके पहनता है, उसके साथ क्या बुरा हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। सारी जिंदगी, सारा जीवन आपने उस कंठी को, उस तुलसी को धारण करके रखा है ना। जब आपकी अंतिम समय आया, जब शरीर से प्राण छूट गए और जब आप अचेतन अवस्था में पड़े हो, आपको अर्थी पर लेटा करके ले जाया जाने की तैयारी है शमशान भूमि में, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने जितना भी सोना पहन रखा है, ये आपके अपने ही घर वाले सब उतार लेंगे, फिर आपको आपके घर से वो विदा करेंगे। और जब सारा सोना उतार लेंगे और जब देखेंगे कि गले में कंठी है, तो उनका उस समय ध्यान कंठी पर नहीं जाएगा, उनका ध्यान जाएगा सोने की चेन पर। और वो सोने की चेन में मड़ी हुई कंठी अगर अंतिम समय में आपके गले से उतर गई तो जीवन का सारा किया धरा पानी पानी हो जाएगा, सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। अगर तुलसी की कंठी साधारण जो कच्चे सूत में बनी हुई होती है, वो कंठी को अगर हम सदैव धारण करेंगे तो किसी की नजर उस पर जाएगी ही नहीं। अंतिम समय में कोई उसको देखेगा नहीं, और देखेगा भी तो कोई उसको उतारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सोने में अगर आप लोगों ने पहन रखी है तो आपके अपने बेटे बहू, आपके अपने परिवार के बंधु बांधव उसको सोना समझ के उतार करके रख लेंगे। और अंतिम समय में अगर आप बिना तुलसी की कंठी धारण किए चिता पर चढ़ गए,
जीवन का जितना आपने जितनी कठिनाई से पुण्य कमाया था, धर्म अर्जित करा था, वो सारा धर्म शून्य हो जाएगा, सारा पुण्य उसी पल शून्य हो जाएगा। आपने प्राय देखा ही होगा कि जहाँ जहाँ किसी की जीवात्मा का, अगर किसी के घर में कोई चला जाता है भगवान के धाम को, किसी का अच्युतम केशवम हो जाता है, तो उसके सिरहाने सबसे पहले तुलसी का क्यारा ही रखते हैं। तुलसी जी का छोटा सा गमला ही उसके सिरहाने पर रखते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी ही उसके साथ में रखी जाती है कि चिता पर जाए तो तुलसी के साथ में उसकी चिता जब जले तो वो भगवान के धाम को प्राप्त हो। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को। क्यों? क्योंकि तुलसी का जो स्वरूप है ना, वो भक्ति को देने वाला है, ये भक्ति को प्रकट करने वाली है। और भगवान के चरण में इनकी बड़ा भारी अनुराग है भगवान के श्री चरणों में। तो भगवान की परम भक्ति को देती है तुलसी जी। हमारे पाप कर्मों से हमें बचाती है, अकाल मृत्यु से हमें बचाती है, अधर्म से हमें बचाती है। और हम जो चीज़ों का भक्षण करते हैं उसको वो पवित्र और प्रसादी बना करके उसको हमारे देह के अंदर उदर में डालती है। प्रत्येक वैष्णव को तुलसी दल जो ठाकुर जी को हम समर्पित करते हैं उसका सेवन रोज करना चाहिए। और दल और पत्ती दो चीज़ें होती है, तो दल ठाकुर जी के चरण में पधराए जाते हैं और पत्ती ठाकुर जी के भोग में धरी जाती है। वैसे दल भी आप ठाकुर जी के भोग में धर सकते हो, लेकिन केवल पत्ती जो है ठाकुर जी के चरणारविंद में नहीं जाती है। चरणारविंद में अगर प्रभु को पधराना है तो वह दल बन करके ही पधराया जाता है। दल का अर्थ होता है दो पत्तियां आपस में ऐसी जुड़ी हुई रहे और ऊपर उनके बीच में एक छोटी सी कोपल के रूप में दो पत्तियां और निकलती रहे। चार पत्तियों के समावेश से युक्त जो दल होता है वही प्रभु के चरणारविंद में पधराने योग्य होता है। तुलसी जी की एक वस्तु बड़ी पवित्र होती है और हर एक का बड़ा महत्व है। तुलसी जी की पत्ती तो अपने आप में, तुलसी वृक्ष तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ में तुलसी जी सूखने के बाद जो काष्ठ रूप में हो जाती है उसका बड़ा महत्व है। उन काष्ठ से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। वो काष्ठ से जब काष्ठ को हम पत्थर पर घिसें तो उससे जो एक तरल पदार्थ निकलता है उसे ही कहते हैं हरिचंदन। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तुलसी जी की कंठी से, तुलसी जी की डंडी से, यानी जो सूखने के बाद उसकी डंडी से अगर हम भगवान को दीप प्रज्वलित करें तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे तुलसी जी की बहुत महत्वता है संसार में। मैं कहाँ तक आप लोगों को बताऊं। और कंठी प्रत्येक वैष्णव के गले में होना चाहिए। वैष्णव ये ना समझे कि मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ तो कंठी गले में रहे या ना रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंठी सदैव वैष्णव के गले में होनी चाहिए और सदैव जब तक गले में कंठी है तब तक आप और हम सब आदि व्याधि से बचे हुए रहेंगे। और वल्लभीय वैष्णव के गले में तो कंठी अवश्य होनी ही चाहिए। समय समय पर कंठी को कैसे बदला जाता है, कब कब बदलना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। और कंठी धारण करने के मैंने आपको फायदे बताए कि कंठी को हम धारण करेंगे तो तुलसी जी हमारी जीवन में रहते भी कैसे रक्षा करेगी और जीवन जाने के बाद भी, जीवन यहाँ से जब पूरा हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब हम जाएंगे तब भी हमें कैसे वो आसानी से परम गति की ओर ले जाएगी। ऐसे तुलसी जी की बड़ी महत्वता है संसार में। और वेद शास्त्रों में तो तुलसी जी की अपार महिमाओं का वर्णन किया गया है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भी ब्रह्म संबंध कराने के लिए तुलसी जी को ही अपनाया है। तो तुलसी जी की बड़ी महत्वता है। प्रत्येक वैष्णव को कंठी गले में अवश्य धारण करनी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। और एक चीज और होती है साथ में चरणामृत। प्रत्येक वैष्णव को चरणामृत भी जरूर धारण करना चाहिए। चरणामृत क्या होता है? चरणामृत दो प्रकार के होते हैं। अपने वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में देखा जाए तो चरणामृत दो प्रकार का होता है। एक चरणामृत जो ब्रज की रज से युक्त जो पेड़ा बन करके आता है वो चरणामृत होता है। और एक चरणामृत होता है जो हम हमारे आराध्य प्रभु जो आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं उन ठाकुर जी की जो आप सेवा कर रहे हो और सेवा के समय जब आप स्नान कराते हो तो स्नान कराते समय जब आप प्रभु को करा रहे हो, जब वो स्नान कराया हुआ जल भगवान के आपके सेव्य स्वरूप के चरण को छूता हुआ जब वो निकलता है तो वो बना है चरणामृत। तो चरणामृत की विशेष महत्वता है। चरणामृत और तुलसी भी चरणामृत ही है क्योंकि ये भगवान के चरणों में ही सदैव निवास करती है। तुलसी जी दो ही स्थान पर रहती है भगवान के। एक तो कंठ में माला बन करके, ऐसा नहीं है कि आप और हमें तुलसी की कंठी को या माला को धारण करते हैं। पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी जो है तुलसी से युक्त
माला बना करके भगवान कंठ में धारण करते हैं। तो तुलसी जो है वो भगवान के हृदय में सदैव निवास करती है, भगवान के कंठ में निवास करती है और भगवान के सदैव चरण में वो निवास करती है। ऐसी पवित्र पुण्य फल को देने वाली तुलसी महारानी की महिमा मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं। यही कहूँगा कि प्रत्येक वैष्णव के घर में तुलसी जी का वृक्ष होना चाहिए, प्रत्येक वैष्णव के गले में तुलसी की माला होनी चाहिए और प्रत्येक वैष्णव हर दिन ठाकुर जी को अर्पण करा हुआ तुलसी दल अवश्य ग्रहण करें। तुलसी दल को लिया जाने का नियम होता है, चरणामृत को लेने का भी नियम होता है। प्राय वैष्णव ऐसे ही अष्टाक्षर मंत्र बोलते हुए ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। तुलसी को जब हम ग्रहण करें तो तुलसी जी की 2 मर्यादाएं होती है। एक तो तुलसी जी को जब भी हम लें तो पहले सूंघा जाता है, सूंघने से उसमें जो देवत्व है, क्योंकि है तो देवी ना आखिर, तो देवत्व जो है उसमें से समाप्त हो जाता है, लेकिन औषधीय गुण उसमें सदैव बने रहते हैं। तो सूंघने से जो है उनमें देव तत्व जो है वो निकल जाता है, लेकिन औषधि तत्व सदैव उनमें बना रहता है। तुलसी को सूंघ करके लेना चाहिए। और तुलसी जी को एक बात और बताऊं, कभी चबाना नहीं चाहिए, तुलसी जी को ऐसे मुंह में घुमा करके निगलने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी हम चरणामृत ठाकुर जी का लें तो चरणामृत लेते समय एक मंत्र बोला जाता है। चरणामृत लेते क्यों हैं, पहले तो आप और हम ये समझे कि चरणामृत क्यों लेते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है, नई जनरेशन तो इन सारी चीज़ों से बड़ी दूर है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी काम आप लोग करते हैं उसका पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, और करते हैं तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा, क्या फल हमें प्राप्त होगा। तो चरणामृत लेने से क्या होता है, चरणामृत लेते समय क्या बोला जाता है, उस मंत्र को मैं आपको बताता हूँ। जब चरणामृत लिया जाता है तो मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात अकाल मृत्यु को हरने वाला होता है चरणामृत। हमारी कहीं दुर्गति ना हो जाए, कहीं चलते हुए हमारी मृत्यु ना हो जाए, हम अधोगति में ना चले जाएं, हमारा कहीं मरण ऐसे स्थान पर ना हो जाए जैसे दोषयुक्त कहा गया है, ऐसी स्थिति में हमारा मरण ना हो जाए, हमारा शरीर से प्राण ना निकल जाए, जो कि शास्त्रों ने गलत बताया है, उस स्थान पर हमारी सब जगह से हमारा ये चरणामृत हमारी रक्षा करता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, हमारे शरीर में अगर कोई भी व्याधि हुई उसको दूर करेगी, उसको चरणामृत दूर करता है। व्याधि का अर्थ केवल रोग दोष से संबंध नहीं रखता, ये भी मैं आपको बता दूं। आदि एक अलग चीज होती है और व्याधि एक अलग चीज होती है। रोग और दोष ये भी एक अलग अलग चीजें होते हैं। रोग दोष तो एक ऐसी चीज है, रोग तो एक ऐसा हो गया है कलयुग में कि माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे ही कोई ना कोई रोग लेकर जन्म ले रहे हैं और सारा जन्म जो है मनुष्य का रोग से ही ग्रस्त रहता है। ऐसा मैं नहीं मानता इस कलयुग में, इस संसार में, कि किसी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। ये रोग क्या है, ये हमारा प्रारब्ध है। हमारा प्रारब्ध है तो हमारे जो हमने मानव शरीर धारण करा है ना, तो ये देह धरे का दंड है जो सबको होता है। समय समय पर वो कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी औषधि लेने से वो उसका जो दुष्परिणाम है वो कम हो जाते हैं। तो तुलसी जी जो है वो सदैव हमारे अंदर के जो दोष है, हमारे जो विकार हैं, उनको दूर करने का प्रयास करती है। हमारे उदर में जाकर के हमारी बुद्धि को वो जागृत करती है। हमें किसी गलत कार्य को करने वाली बुद्धि जो होती है उसमें लिप्त नहीं करती। तुलसी जी सदैव हमारी रक्षा करती है, हमारी बुद्धि को पवित्र करती है। घर में तुलसी जी है तो घर का वातावरण बड़ा पुण्यवान पवित्र रहेगा, वहाँ आदि व्याधि भूत पिशाच कोई आ नहीं सकता। लेकिन तुलसी जी को सिर्फ वृक्ष मान करके अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तुलसी जी को पहले समझें। ब्रह्म संबंध को मैंने समझाने का आपको प्रयास किया था पूर्व के वीडियो में। आज मैं आपको कंठी की महत्वता को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुलसी की कंठी प्रत्येक वैष्णव को गले में 2 कंठी धारण करनी चाहिए। और यह भी मैंने आपको बताया कि वो सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई ना हो, सिर्फ कच्चे सूत में बनी हुई तुलसी काष्ठ की वो कंठी हमारे गले में हो, जो हमें हमारे गुरु से ब्रह्म संबंध के समय प्राप्त हुई थी। बस वही कंठी हमारे गले में होना चाहिए। कभी कंठी टूट भी जाती है, कभी बदलना भी पड़ता है, तो बार बार गुरु के पास जाकर कंठी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब जब बदलना पड़ जाए या कभी वो टूट जाए तो
श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हुए हमारे पास हमारे घर में सदैव कुछ कंठियां अतिरिक्त रूप में रखी होनी चाहिए कि कभी कोई आकस्मिक घटना घट जाए तो जो हमें बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो हमको बदल करके तुरंत नई कंठी धारण कर लें। कंठी अगर गले में नहीं है तो मनुष्य जो भोजन करता है, जो जल पीता है, वो सब विष्ठा के समान माना गया है, वो एक पापमय भोजन माना गया है। तो कंठी सदैव गले में होना चाहिए। कंठ के नीचे जो भी चीज जाएगी तुलसी जी उसको पवित्र बना देगी। ऐसी भावना के साथ हमें कंठी जी का आदर और सत्कार करना चाहिए। और तुलसी जी की बड़ी महत्वता है जीवन में, उसको आप लोग समझने का प्रयास करो। अपने हिंदू सनातन धर्म में तुलसी की कंठी का बड़ा महत्व है और इसकी महत्वता को आप कब जानोगे, जब आप इसके फायदे ले पाओगे। फायदे कब ले पाएंगे, इसका लाभ कब प्राप्त होगा, जब हम इसे धारण करेंगे। तो आप लोगों से सारे वल्लभी वैष्णव सृष्टि से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, देश काल परिस्थिति के अनुरूप जहाँ जैसा रहना है वैसे रहो, लेकिन कंठी जरूर अपने गले में धारण करके रखो। कंठी का अपना बड़ा महत्व है। मस्तक पर तिलक लगाओ और चरणामृत को धारण करें, तभी हम वल्लभ के द्वारा दिए गए ब्रह्म संबंध के पहले पायदान पर चढ़ेंगे। ये 3 नियम अगर हम नहीं पाल सकते तो हमारा ब्रह्म संबंध हो ही नहीं सकता। बस मुझे इतना ही कहना था तुलसी जी के बारे में। वैसे तो कहाँ तक कहा जाए, जहाँ तक कहें उतना कम है, लेकिन बस आप लोगों से यही करबद्ध निवेदन करूंगा सभी वल्लभीय वैष्णव से, सारे पुष्टिमार्गीय वैष्णवों से, कि कंठी अवश्य धारण करके रखें और अपने छोटे बच्चों को भी जरूर कंठी पहना करके रखें। अगर आजकल तो वो समय आ गया है कि कई बच्चे गले में कंठी पहन करके जाते हैं, तो बहुत सी जगह तो ऐसा देखा गया है कि स्कूलों में मना कर देते हैं कि कंठी नहीं चलेगी, तिलक नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस चीज का विरोध करना पड़ेगा। कॉन्वेंट स्कूलों में ज्ञान कौन सा मिलेगा, धन को कमाने वाला, लेकिन यहाँ धर्म को कमाने वाला ज्ञान कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं मिलेगा। वहाँ वो पढ़ लिख करके कमाने के लायक तो बन जाएगा, लेकिन धर्म और संस्कार से वो सदैव दूर रहेगा। तो धर्म और संस्कार उन्हें सिर्फ सत्संग के द्वारा ही मिल पाएंगे। इसलिए कहीं ऐसा होता है तो आप लोग विरोध कीजिए और उसमें पूछिए कि क्यों तिलक लगा के हमारा बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, क्यों गले में कंठी पहन करके हमारा बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। ना तो आपको कानून रोक सकता है, देश समाज कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो हमें हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए जब तक हम हैं तब तक हम प्रयास करें। हमारे पहले क्या होता था हमें जानकारी नहीं, हमारे जाने के बाद, संसार छोड़ के जाने के बाद क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, ये शरीर हम लेकर के जब तक चल रहे हैं प्रभु कृपा से, तब तक आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सदैव हमारे धर्म की, हमारे संप्रदाय की रक्षा करें और उनमें कही गई बातों का हम सदैव पालन करें। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारी नई आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बनेगी। तो आज के सत्संग को यहीं विरामता की ओर ले चलते हैं। जय श्री कृष्ण।